हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया सीखना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करना सीखना कि केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में प्रिय दोस्तों सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है कि रासायनिक समीकरण जब दी जाती हैं तो उसमें बैलेंसी करना और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और क्या क्या मिलाएं, क्या क्या प्राप्त होता है। तो चलो आज प्रिय दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी रासायनिक समीकरण से प्रारंभ करते हैं। जैसे क्या होता है जब क्षार तथा अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। पहला प्रश्न बन जाता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है जब क्षार तथा अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया की जाती है या अम्ल की अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपका बन गया। तो बेटा बताइए क्या होता है। तो जब कभी हम अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? लवण एवं जल। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको थ्योरी लिखना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले रिएक्शन करिए, उसके अंत में जा कर के हम जो भी बनता है वही हमको लिखना होता है। तो चलिए पहले हम रासायनिक समीकरण कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्षार, जिसे पहले रासायनिक समीकरण बन जाएगी KOH। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किसकी क्रिया कराना है बेटा? अम्ल की। HCl से जब रासायनिक क्रिया करा दिया तो क्या बन गया? देखो यहां पर आपका बना है, देखो ये वाटर यहां से निकल जाएगा, है ना। H2O, ध्यान दीजिए H यहाँ H, यहाँ H, कितने H है? 2 H है, तो H2O ऑक्सीजन, वाटर पानी बन गया, जल बन गया। KCl ये लवण बन गया, KCl। नाम सबके याद रखना है बेटा। ये है आपका पोटेशियम। क्या इसका नाम है? पोटेशियम। OH लगा हुआ है इसलिए यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या है बेटा? ये जो है आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये अम्ल क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड है। और ये तो आपको पता ही है क्या है बेटा? जल है। और ये आपका बन गया लवण। क्या हो, इसको क्या कहेंगे आप? लवण है। इसका नाम क्या होगा? रासायनिक पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। तो ये बन गया। और भी कर लेते हैं। जैसे अब हम करते हैं दूसरी सी में करते हैं, 2 3 सीखते हैं। NaOH, ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया हम करा दे रहे हैं H2SO4 से। किससे करा देते हैं बेटा? H2SO4 से। अब इनके भी नाम आप जान लीजिए। ये जो आपका NaOH है इसको कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। और इसका और भी नाम है OR अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? सोडा लाइम भी कह सकते हैं आप, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है ही। और ये जो आपका है H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको कहोगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
चलो इसको मैं लिख लेता हूँ तन सल्फ्यूरिक अम्ल। तन का मतलब होता है हल्का और सांद्र मिश्र होता है गाढ़ा। तन मिश्र क्या होता है, बहुत ही हल्का, और सांद्र मिश्र होता है गाढ़ा यानी फीका। तन माने फीका। चलो क्या बनेगा ये तो पहले ही पता है कि क्या होता है जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। तो हमको यहाँ से थ्योरी मिल गई, इसका उत्तर मिल चुका है कि जब हम क्षार और अम्ल की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है। सारी रिएक्शन करने के पश्चात अंत में थ्योरी लिखना है, या सर्वप्रथम थ्योरी आपको ये दे देना है। चलिए क्या बनेगा, बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाटर निकलेगा तो आपको H2O बना देना है। ओके बेटा। फिर आपका लवण निकलेगा यानी कि NaSO4, यानी कि ये आपका बन गया सोडियम सल्फेट। लेकिन ध्यान दीजिए H2 कितना है, यहाँ पर H है 2 और ये है 3, यहाँ पर 2 ही है, 2 आगे लगा दिया, हो गए कितने 4, यहाँ पर 2 थे 2 आगे लगा दिया, तो 2 Na 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गए। तो यहाँ पर बेटा N2 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि सोडियम के आगे क्या लगा हुआ है 2। तो ये संतुलन हो रहा है। ध्यान दीजिए जो हमारे तत्व हैं तो जब संतुलन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया तो तत्वों की गिनती कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि ये अभिकारक है। जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वह आपके अभिकारक कहलाते हैं, और जो बन जाते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों में जो अभिकारक हैं उनमें और उत्पादों में जो तत्व हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर। तो देखो Na यहाँ पर है, इसके आगे 2 लगा, 2 Na हो गए, Na2 2 संतुलित होगा सोडियम, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, तो 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, SO4 निकल गया। अब नाम देख लीजिए यह क्या है, सोडियम सल्फेट इसका नाम है। क्या बेटा नाम है, सोडियम सल्फेट। इसका नाम हो गया बेटा सोडियम सल्फेट, है ना। चलिए और भी रिएक्शन कर लेते हैं, थर्ड नंबर रिएक्शन कर लेते हैं। तो अब कॉपर ऑक्साइड से करा देते हैं, कॉपर ऑक्साइड से कराते हैं H2SO4 की कॉपर ऑक्साइड से। तो सिंपल सा है, ये वाटर बिल्कुल निकल जा रहा है, ये सीधी रिएक्शन है, H2O निकल गया देखा, और बचा क्या है Cu और ये SO4, तो इधर निकल गया CuSO4। नामांकन कर लीजिए, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्या इसका नाम होगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, ये तो पता ही है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हम कर लेते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर ले लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या बन गया बेटा, कॉपर सल्फेट। ये है आपका कॉपर सल्फेट बन गया। तो ये रहे। अब हमको लिखना है कि जो ये थ्योरी थी, ये प्रश्न था, इसका उत्तर क्या होगा रिटर्न में। तो लिखेंगे कि जब क्षार तथा अम्ल परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल तथा लवण बनता है। जल तथा लवण बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया। तो एक प्रश्न और इसमें बन जा रहा है प्रिय दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर लिखनी है, प्रश्न आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए, तब भी आपको क्या करना होगा, अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाना होगा। जो भी उत्पाद बनता है तो जल और लवण बनेगा। तो यह रिएक्शन जो हो रही है, यही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रिय दोस्तों इसको आप लिख लीजिए और ये
बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए प्रिय दोस्तों। तो 2 नंबर प्रश्न आपका होता है, पूछा जाता है कि क्या होता है जब CaOH के होल ट्वाइस में HCl मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। क्या होता है जब CaOH का होल ट्वाइस में HCl मिलाते हैं या मिलाया जाता है? तो एक CaOH का होल ट्वाइस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। तो ये देखिए मिलाते हैं, क्या बनेगा देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका है बेटा कैल्शियम, क्या नाम इसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना, है ना, इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो इसमें क्या मिलाया गया, HCl क्या है, HCl आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको अम्ल कहते हैं। क्या है ये बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसको मिलाया गया तो क्या प्राप्त होता है ये जान लीजिए। तो बेटा इसमें जब भी मिलाओगे तो सिंपल से है, ये क्षार है, ये अम्ल है, तो क्या बनेगा, लवण एवं जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण एवं जल बनेगा। तो ये बन गया आपका CaCl2 और प्लस आपका H2O। ध्यान दीजिए Cl कितने हैं बेटा, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर Cl कितना है, संतुलन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। Cl अकेला है, 2 लगा दिया, Cl2 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 ही है, 2 इसके आगे लगा दिया, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो होल ट्वाइस O का है। जब कभी होल ट्वाइस हो, होल थ्राइज हो, यानी कि ब्रेकेट ऑफ के बाद जितना भी संख्या लटकी है, तो ब्रेकेट के अंदर जो भी तत्व लिखे हैं वो उतने ही हैं। तो 2 लगा है इसमें, तो 2 है ऑक्सीजन, 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हैं, तो 2 हैं, तो देखो 2 हो गए, यहाँ पर कैल्शियम हो गया। तो ये आपका है क्या, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपका जल है, तो पता ही है। चलो अब लिखना है, लिखना तो लिखा तो है ही है, ऊपर क्या बना, हमें जल और लवण प्राप्त हुआ। 3 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो 3 नंबर में इसमें ये मान लो दूसरा में, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कर लेते हैं कि जब मान लो लोहा Fe में Fe तथा H2SO4 से क्रिया करा दें, Fe तथा H2SO4 से क्रिया, है ना। तो बेटा बताओ H2SO4 से क्रिया कराने में क्या होगा, पहले लिख लेते हैं ना। तो लिखेंगे Fe की H2SO4 से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर FeSO4 तथा ये FeSO3 तथा H2O प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए Fe की H2SO4 से, लोहा की तन सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो हमें फेरस सल्फाइड तथा वाटर प्राप्त होता है। तो करिए, रिएक्शन करिए। तो ये रहा आपका Fe, इसमें क्रिया करा दिया H2SO4 से, तो क्या प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या हुआ कि वाटर यहाँ से मुक्त हो गया, तो बचा का है आपका FeSO3। तो ये है आपका लोहा,
है ना, और इधर बन जाता है फेरस, Fe2SO3, फेरस सल्फाइड। चलो बेटा, और इसी में हम कर लेते हैं 3 नंबर कर लेते हैं रिएक्शन। तो 3 नंबर हमारी क्या होगी, अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यानी कि NH4Cl की CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया। तो बताओ, जब हम अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे, इसमें भी लिख लेते हैं क्योंकि लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी हम एग्जाम में कॉपी पर राइट करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा आप सभी को कि जो भी प्रश्न कह रहा हो उसकी पहले हम जो बनाने वाले हैं उसको लिखना। अगर नहीं समझ आता है तो रिएक्शन करने के पश्चात लिखना है, बट आपको थ्योरी तो देनी ही पड़ेगी। तो लिखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड की CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो प्रिय दोस्तों, पता चल गया कि अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो करिए, जो रिएक्शन करते हैं। तो ये रहा आपका NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। और इस अमोनियम क्लोराइड को और क्या कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं नौशादर। क्या कहते हैं बेटा, नौशादर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नौशादर कहते हैं। चलो, तो यहां पर बन जाएगा CaCl2। क्या बन जाएगा दोस्तों, CaCl2। तो क्लोरीन एक है, यहाँ पर 2 हो गई, तो चलो 2 लगा लिया। अब बराबर क्लोरीन हो गई और बन क्या रही हैं, अमोनिया, यानी NH3 गैस है। एरो ऊपर क्यों लगा दें, गैस उड़ जाती है। तो NH3 निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, NH3। लेकिन ध्यान दीजिए, नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे 2 लगाओ, हो गए 2, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 चौके 8 और 8 2 10 थे यहाँ पर। अब क्या बचा, अब वाटर आपको निकाल देना है। तो H2O निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको संतुलित कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको संतुलन में लाना है। तो ऑक्सीजन पहले देखो, यहाँ पर 2 है, वहां पर अकेला है, तो इसके आगे कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 6 4 10, 2 चौके 8, 8 2 10, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। प्रिय दोस्तों, यानी रिएक्शन क्या है, संतुलित है। नाम लिख लीजिए, ये है आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बेटा, कैल्शियम क्लोराइड है ये, कैल्शियम क्लोराइड। ये आपकी गैस है, ये आपका वाटर है ना, ये अमोनिया गैस है। क्या है, अमोनिया गैस है। ऊपर की एरो लगा हो तो क्या होगा, गैस है, और नीचे की ओर एरो लगा हो, जान लो ठोस है जो नीचे गिर जाएगा। चलिए, इसमें और कर लेते हैं। चलो, अब पढ़ते हैं हम 3 नंबर प्रश्न। इसको आप कॉपी कर लीजिए प्रिय दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, थ्योरी नहीं लिखना है ना, केवल रासायनिक समीकरण दे दीजिए, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्या कहता है प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या होता है, Na2CO3
इंटू 10H2O, ये होता है 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का सूत्र है। इसको किया गया गर्म, इसका नाम लिख लो, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल है ये, है ना बेटा। इसे जब हीट करते हैं तो ये ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ या वस्तु को आप गर्म करिए तो क्या निकलता है बताओ पहले? भाप निकलती है। भाप क्या है? जलवाष्प है, जल है, तो जल निकल जाएगा, गर्म किया गया है, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो निकाल देते हैं वाटर को, तो 10H2O बाहर हो गया दोस्तों, बचा क्या है? Na2CO3। ये रहा आपका Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, और इसको कहा जाता है धावन सोडा, है ना बेटा, धावन सोडा भी कहते हैं। चलो, प्रश्न के अनुसार केवल रासायनिक समीकरण देना था, समीकरण दे दिया गया। अब अगर दूसरे प्रश्न की बात कर लें तो दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं। चलो, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या सूत्र है बेटा? तो सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3, और जब इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। जब सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या किया गया बेटा? गर्म किया गया, तो बताओ क्या बनेगा, बताइए। तो सिंपल सा है आपका, इसको गर्म करें तो ये सीधा बन जाता Na2CO3, ठीक। और प्लस गर्म किया है तो वाटर तो बनेगा ही, H2O निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन के लिए आपको 2 लगाना होगा, तो 2 Na2 निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 कार्बन है, अकेला कार्बन निकला, तो 1 कार्बन होना चाहिए। 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन है, तो 3 और 1 4, तो बचे 2, तो ये रहा 2, तो ये CO2 गैस निकल गई। तो जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है, और CO2 गैस मिलती, इसको कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना बेटा। क्या नाम है? ये तो सभी लोग जानते हो, कार्बन डाई ऑक्साइड, जो हम त्यागते हैं, है ना। ये सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा है, खाने का सोडा नाम है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। चलिए और भी कर लेते हैं। अब नौशादर को गर्म किया जाता है, बताओ, नौशादर को गर्म कर दें, ये क्या होता है? जब ये लिखा हुआ है नौशादर को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो प्रिय साथियों, हमको ये पता होना चाहिए कि नौशादर जो हमारा है उसका फार्मूला क्या होता है। तो क्या फार्मूला होता है? तो नौशादर का दोस्तों फार्मूला होता है NH4Cl, वही अमोनियम क्लोराइड ही नौशादर है ना, तो NH4Cl। अब इसको आप गर्म कर दो, जैसे ही गर्म करोगे बेटा तो आपकी अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया निकल जाएगी तो NH3 निकल जाएगा, 3 का हाइड्रोजन निकल गया, 1 N निकल गया, 1 हाइड्रोजन बचा, 1 Cl बचा, तो ये देखो HCl निकल गया। देखो सब निकल गए। इसका नाम आपको पता है, इसका भी नाम पता है, इसका भी पता है, क्या है इसका नाम? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये आपकी अमोनिया, ये है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो और किसी से कर लेते हैं। हाँ,
नौशादर को चूने के साथ गर्म किया जाता है। प्रिय दोस्तों ध्यान दीजिए, नौशादर को चूने के साथ गर्म किया जाता है। चौथी रिएक्शन, नौशादर को चूने के साथ गर्म किया जाता है। तो नौशादर को चूने के साथ गर्म किया जाता है बेटा। तो बताओ नौशादर को चूने के साथ, तो चूने का सूत्र बताओ, बताइए चूने का सूत्र क्या होगा। सबसे पहले लिखिए नौशादर NH4Cl। अब इसको गर्म किसके साथ करना है, चूने के साथ, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, Cl2 निकाल दें, ये वाला, तो CaCl2 निकाल लिया, 2 निकले इसलिए 2 लगा दिया, प्लस गर्म किया गया है, और गर्म करने पर आपको पता ही क्या निकलेगा, वाटर तो निकलेगा ही। फिर नौशादर है तो गर्म किया जा रहा है, इसका मतलब है कि NH3 भी निकलेगी, अमोनिया भी बनेगी। तो अब देख लीजिए कि सब बन गए। हाँ, नाइट्रोजन कितना है, 2 भाग है बेटा, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 चौके 8, तो 2 तिहाई 6 2 8 पूरे हो गए। एक ऑक्सीजन हो गया, H2 भी हो गया, यानी कि H2 कहाँ से आया, 2 चौके 8 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक इसी से आया, 8 से निकला हुआ है। तो ये देखो बन गया कैल्शियम, ये आपका चूना है, कैल्शियम क्लोराइड है ना बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये जल है, ये अमोनिया गैस है, एरो लगाओ ऊपर की ओर। इसका नाम पता है, नौशादर कई बार कर चुके हैं हम रिएक्शन, है ना। चलो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों कर लेते हैं अगला प्रश्न। फिटकरी को गर्म करते हैं बेटा। तो ये रहा आपका 5 नंबर। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये होता है फार्मूला। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये रहा आपका फिटकरी का फार्मूला बेटा। फिटकरी, ठीक, इसको क्या किया गया, गर्म किया जाए। तो जब गर्म किया जाएगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो भाप निकल जाती है, अर्थात भाप निकलती है। तो भाप जो है हमारी जलवाष्प है, जो भाप के रूप में बनकर उड़ जाती है, और ठोस पदार्थ बचता है, जल रहित बच जाता है। तो अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर तो आपका 24H2O निकल जाएगा। अब बचा क्या है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज, ठीक बेटा, ये बच गया। नाम क्या है इसका, नाम ऐसे है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां जब ये निकलेगा तो ये दग्ध फिटकरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दग्ध फिटकरी बन के तैयार होगी, ठीक बेटा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात कर ले। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे प्राप्त करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 है। तो बेटा क्लोरीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो घोलना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर को। घोलने के लिए क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरी है, पानी, जल। तो इसको जल में घोल दीजिए। तो जल में घोल दिया, जैसे ही आप घोलोगे क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी, Cl2 बाहर निकल जाएगी, बचेगा आपका CaO।
यहाँ है ओ, यहाँ 2 है, एक एच है, 2 एच हैं, 2 एच 2, तो इसलिए ओ एच लगा के होल ट्वाइस कर लें। ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन गैस है, एरो लगा दो। ये आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण इसको कहते हैं। ओ आर ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहा जाता है ना बेटा। तो बेटा ये रही आपकी रासायनिक समीकरण करना सीखें, रासायनिक अपक्रिया करना आपने सीखा, इसको संतुलित करना सीखा। तो प्रिय दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि क्लास की वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिस कारण आप क्लास को पढ़ सकें और अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।